हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन का एजेंडा होगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिडबी ग्रेड ए पास्ट ईयर्स में जितने भी पेपर हुए हैं उनकी कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेनली 2 ईयर की कट ऑफ उठाई है। एक जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर 16 अप्रैल 2022 को, और एक 2016 में इससे पहले इसका एग्जाम हुआ था। तो दोनों ईयर की कट ऑफ्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है 2022 की कट ऑफ, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ और 2022 वाले पैटर्न पे ही 23 वाला ये एग्जाम होने जा रहा है। तो यहीं से आपको आइडिया आएगा कि आपका जो टारगेट स्कोर है वो कितना होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वाली भी, डिस्क्रिप्टिव वाली भी, और उसके बाद दोनों को मिलाकर भी। ठीक है, बारी बारी से चर्चा करेंगे सारी चीजों की। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी पैटर्न पे आपका इस बार का जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो इन्हीं सेक्शंस को आपको टारगेट करना है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2 पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन रहेंगे, जहां पे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है। बट खास बात ये है कि जो इंग्लिश और जीए के क्वेश्चन है उनमें 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन है 50 मार्क के। बट जो रीजनिंग और क्वांट के अंदर आपके क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स के हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन 1.5 मार्क। 40 क्वेश्चन है तो 60 मार्क्स के हैं, तो हर एक क्वेश्चन को 1.5 मार्क मिलता है। और नेगेटिव भी 1/4 0.375 रहेगी यहाँ पे 0.25 रहेगी, बट यहाँ पे 0.375 रहेगी। तो ये 160 क्वेश्चन 200 के रहेंगे आपके, 200 मार्क्स के। फिर आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसमें 3 क्वेश्चन है, 2 ऐसे हैं, 1 लेटर है। ये 50 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट टाइम रहेगा। तो ये टोटल आपका बनता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव 50 का, और फिर ओवरऑल 250 का। ये पैटर्न इस बार के एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, यही पैटर्न लास्ट एग्जाम में भी था। चलिए, अब बारी है कट ऑफ डिस्कस करने की। अगर मैं 2022 एग्जाम की बात करूं, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को बेस लेकर के चलना है आपको। 16 अप्रैल 2022 को ये एग्जाम हुआ था। मई में इसका रिजल्ट आया ऑब्जेक्टिव टेस्ट का और सब्जेक्टिव टेस्ट का। फिर पता चला कि कितने इंटरव्यू के लिए कॉलिंग जो कॉल आई है वो कितने मार्क्स वालों के लिए आई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा ये एक एनालिसिस दिया है। देखो, अगर मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी, यहाँ 2 ही कैटेगरी ली है हमने, बाकी अदर कैटेगरी ओबीसी के आसपास ही थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, और इनमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा बहुत 10, 12, 15 मार्क्स का एससी और एसटी कैटेगरी में रहता है, अदरवाइज तो जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसकी जो ओवरऑल कट ऑफ थी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की ओवरऑल कट ऑफ वो 120.75 है। ठीक है, जो कि 200 में से है, 200 में से 120.75। और फिर जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसकी कट ऑफ 20 है। ये टेस्ट उन्हीं लोगों का चेक होगा जो यहां से क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले आपका चेक किया जाएगा सेक्शनल। ठीक है, ये सेक्शनल, सेक्शन वाइज आपके कंपोनेंट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर 4 कंपोनेंट है। उनमें सबसे पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसकी कट ऑफ है 19.75। ये बट आउट ऑफ 60 है, क्योंकि ये 60 मार्क्स का होता है, ध्यान रखिएगा। जो रीजनिंग एबिलिटी है इसकी कट ऑफ थी 24, ये भी आउट ऑफ 60 है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज 16.25, ये आउट ऑफ 30 है। और जनरल अवेयरनेस 7.75, ये आउट ऑफ 50 है। ये यहाँ पे थोड़ा सा संदेह हो रहा है मुझे, ये कट ऑफ काफी कम है। अदरवाइज क्यूआरई सेक्शन की जो कट ऑफ है उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि जो अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहां क्यूआरई बहुत अच्छे से आता है, वो वाले बच्चे भी इसके अंदर अपीयर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ही एग्जाम है तो दे लेते हैं। ठीक है, अदर बैंकिंग एग्जाम्स वाले, कोई एसएससी वाला भी हो सकता है, तो आमतौर पे अपीयर होते हैं। उनकी जीए इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट क्यूआरई वाला पार्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो यहां से स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज थी, और ये सेक्शन वाइज कट ऑफ पहले चेक होगी आपकी। ये क्लियर कर लिया आपने, तो फिर आपको इस मार्क को अचीव करना है। अगर जिन बच्चों का स्कोर 120.75 रहा था, फिर उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक हुआ है, और उस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी आपका 20 मार्क्स मिनिमम होना जरूरी था। तो ये आउट ऑफ 50 है और ये आउट ऑफ 200 है। ठीक है, और फिर ओवरऑल मिलाकर के दोनों टेस्ट को 157.75 चाहिए था आउट ऑफ 250। इन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल आई। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टेस्ट को मिला दें तो 157.75 आउट ऑफ 250। तो इतना टारगेट आपको रखना है दोनों को मिला करके। 200 में से 120.75, ये 50 में से 20 और 250 में से 30।
और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो आउट ऑफ 200 ये है, 50 में से ये है, और ओवरऑल ये थी आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेक्शनल कट ऑफ भी टारगेट, अगर किसी की रीजनिंग कमजोर है, क्वांट कमजोर है, तो उस पर मेहनत करना शुरू कर दें। इतना स्कोर आपको मिनिमम, लास्ट ईयर था ये, इस बार कट ऑफ क्या होगी हमें नहीं पता, ये भविष्य की गर्त में है, बट आपको इतना तो मिनिमम टारगेट करना ही है। और ये आपकी फिर ओवरऑल कट ऑफ। मैंने कहा कि इसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसी पैटर्न पे इस बार का एग्जाम भी होने जा रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न है, इसी पैटर्न पे होगा, तो इसको ध्यान रखिए। वैसे सिडबी का फिर 2022 से पहले एग्जाम 2016 में हुआ था। ठीक है, उसकी कट ऑफ भी मैं बता देता हूं, पर उस टाइम पे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। जैसे ये 5 सेक्शन थे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये कंप्यूटर भी होता था उस टाइम पे। और जो जनरल की कट ऑफ थी वो 114 थी, और ओबीसी की कट ऑफ 101 थी। बट मैं चाहता हूं कि इसको आप स्किप करके आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपका टारगेट 160 के आसपास होना चाहिए, आउट ऑफ 250 मिनिमम। यहां भी 120 प्लस हो, यहां भी 20 प्लस हो। क्लियर है? तो ये आपके लिए कट ऑफ है, सो दैट आप अपना टारगेट डिसाइड कर लें और उसी के बेस पे फिर आपको काम करना है, उसी के बेस पे मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए, तो अब ये मेहनत कहां से करें? आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, और उसके लिए एडुटैप की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें आपको जो टेस्ट है वो मिलते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे करंट पैटर्न पे बेस्ड, इंग्लिश के भी 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, रीजनिंग के भी, और जो जर्नल अवेयरनेस है इसमें जो एमसीक्यूज है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में डाउनलोडेबल पीडीएफ जिसमें आपकी जीए वगैरह, मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा फिर आप 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ये कवर करिए पहले, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, एग्जाम वाले पैटर्न से दीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट फिर सब्जेक्टिव, जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, बट जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वाला पार्ट होगा उनमें हम मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे, इवेल्युएशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज पे आपको 50% का ऑफ दिया जा रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है सिडबी। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन करिए, या हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि ये जो कट ऑफ है ये आपकी हेल्प करेगी आपका टारगेट डिसाइड करने में। आपको कितना, एक अगर टारगेट पता हो कि मुझे इस लेवल तक तो जाना ही जाना है, अदरवाइज बहुत बार अगर टारगेट के पास पहुंच के कुछ कमी रह जाए तो वो बड़ा निराशाजनक होता है। तो अपना टारगेट डिसाइड करिए, एफर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।